अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों। जैसा कि एक हाल ही में एक मसला सामने आया है, एक बहुत ही अहम मसला सामने आया है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन, जिनका पब्लिक प्लेस पर स्टेज पर जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो पब्लिक प्लेस पे उनका हिजाब हटा दिया गया। तो मैं आप सबको और उनको बस यही कहना चाहूँगी, इस्लाम में हिजाब की जो अहमियत है, जो फजीलत बयान की गई है, वो आप सबको नहीं पता। मज़हब इस्लाम में हिजाब की एक बहुत ही बड़ी अहमियत है। उन सबको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मज़हब इस्लाम में हिजाब की एक बहुत ही बड़ी अहमियत और फजीलत बयान की गई है। देखिए, मज़हब इस्लाम में अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में खुद फरमाया है कि ए बच्चियों, जब तुम अपने घर से बाहर जाओ तो अपने आप को प्रॉपर एकदम कवर करके जाओ, सर से पैर तक तुम्हारा एकदम ढका रहना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान शरीफ की सूरह अहजाब और सूरह नूर में फरमाते हैं, सूरह अहजाब की आयत नंबर 59 और सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह पाक ये साफ बयान करते हैं कि ए बच्चियों, जब तुम अपने घर से निकलो तो अपने आप को प्रॉपर कवर करके निकलो, यानी कि हिजाब में निकलो, अपने आप को ढक कर निकलो। मेरे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने आप को पूरा कवर करके निकलो। ये हमारा राइट टू चॉइस है। यही राइट टू चॉइस के तहत इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट टू चॉइस दिया, राइट टू एजुकेशन दिया कि हम चाहे जिस टाइप के कपड़े हम पहन के जा सकते हैं। वो हम या अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब भी हमें हिजाब नहीं मना किया गया। हमारे कुरान में भी हमारे हिजाब की अहमियत बयान की गई है और हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ भी हिजाब बैन नहीं किया गया है। किसी को हक नहीं होता कि वो हमारे हिजाब से छेड़छाड़ करे या फिर हमारे हिजाब पर कोई सवाल उठाए। हिजाब मोमिन की एक पहचान है। हिजाब हम सब की एक अलग ही पहचान है। हिजाब हम सब की प्रोटेक्शन का काम करता है। मज़हब इस्लाम में हिजाब की जितनी ज़्यादा अहमियत बयान की गई है, जितनी ज़्यादा अहमियत मैं आपको बताऊं उतनी ज़्यादा कम है। हिजाब एक पर्दा है। पर्दा औरत का एक जेवर होता है। हिजाब जो हम लोग सजदे संवरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रौनक तब आती है जब बच्चियां अपने घरों से हिजाब पहन के निकलती हैं, जब कुरान शरीफ के वो सारे रूल्स फॉलो करती हुई नज़र आती हैं, तब हमारे इस्लाम की खूबसूरती दिखती है। देखिए, मैं किसी के मज़हब को ना बुरा कह रही हूँ ना अच्छा, क्योंकि हमारे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम किसी के मज़हब को बुरा कहो। अपने मज़हब की लाख तारीफ करो, लेकिन किसी के मज़हब यानी किसी के धर्म को बुरा हम नहीं कह सकते। लेकिन बात हमारे हिजाब पर आई है तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारे हिजाब से छेड़छाड़ ना करें, या फिर आप हिजाब अलाउ नहीं करते वहाँ पे अवार्ड देते टाइम। अगर आपने अलाउ किया था हिजाब तो आपको जब वो गई आपके पास अवार्ड लेने के लिए तो दैट टाइम आप उसका हिजाब यानी स्कार्फ सडनली मूव ना करते। ये आपने गलत किया है। ये जो हरकत थी ये बहुत ही शर्मनाक थी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए, ना उन्होंने अपने पद का ख्याल किया, ना ही उन्होंने एक महिला की इज्जत का ख्याल किया। और पब्लिक प्लेस पे जाहिर सी बात है, जब कोई औरत अपने फेस को ढकी है तो वो पब्लिक से ही तो ढकी है, पब्लिक प्लेस पे है तभी तो वो ढकी है। और हिजाब जब कहीं नहीं मना है, हर चीज़ में हमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब अलाउ किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पब्लिक प्लेस पे या फिर कहीं भी जाओ, तो जब हिजाब हम लोग का अलाउ किया गया है तो उन्हें हिजाब नहीं हटाना चाहिए था। इन्होंने गलत किया। एक तो उन्होंने हिजाब हटाया और हटाने के बाद भी वो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक अपॉलॉजी दे रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी गलती को, एक से बढ़ के एक बातें ला रहे हैं कि यहाँ पे छू लिया तो क्या हुआ। और हमारा हिजाब है, हमारी पहचान है, और यहाँ हिजाब कहते हैं कि हम लोगों के घरों में दबाव डाला जाता है लड़कों को हिजाब पहनने के लिए, लेकिन सच तो ये है हमारे घरों में हिजाब पहनने का जितना दबाव नहीं डाला जा रहा उतना पब्लिक हिजाब के खिलाफ है। कभी भी कोई भी मुद्दा उठता है तो सिर्फ हमारे हिजाब को लेकर। आखिर मेरे हिजाब में बुराई क्या है? हम पहन रहे हैं, हम लोग हिजाब पहन रहे हैं, जिसको मर्जी वो पहने,
जिसको मर्जी है नहीं पहन रहा, लेकिन आप सब अपने कल्चर पे ध्यान दें। देखिए, जब महिला पब्लिक प्लेस पर उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की गई है, तो सोचो अगर वो अकेले होती तो गलतियां औरत की ही बताई जाती है कि लड़की खराब थी, या फिर कपड़ा अच्छा नहीं पहना, या फिर अकेले क्यों गई, या फिर रात में नहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम लड़कियों के ऊपर, लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस था और हिजाब में थी, ना कि ऐसी कोई वेस्टर्न ड्रेस उसने पहनी थी, ना कि कुछ नहीं, फिर भी उसके हिजाब से छेड़छाड़ की गई है ना। और जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों, सुनो, ये वही मुल्क है जहां पर एक मुसलमान जज ने भगत सिंह को नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को कुर्बान कर दिया था। देखिए, पहले क्या मोहब्बत थी इंसानों के बीच में, पहले तो ये कभी जाति धर्म आता ही नहीं था नाम पे। अब तो हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदू को गलत कहो ये कुरान नहीं कहता, और मुस्लिम को गलत कहो ये तुम्हारा ईमान नहीं कहता, न तुम्हारा धर्म कहता है। देखिए, बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी माएँ और बहनें, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बस मैं यही कहूँगी कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो अपनी इन फूल सी बच्चियों को, क्योंकि देश चलाने वाले तो बे औलाद बैठे हैं। अरे, जिनको हमारी रक्षा के लिए पब्लिक चुनती है, पब्लिक वोट देती है, जिनके वोट से ये इतने अच्छे अच्छे पद पे जाके बैठे हैं, वही एक शर्मनाक हरकत करते हैं। जिनको पब्लिक ने यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्हें चूज किया था कि हम सब लड़कियों का जीवन या फिर लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है वो सब ये लोग रोकेंगे, लेकिन जब ये खुद ही ऐसे शर्मनाक हरकत कर रहे हैं तो लोगों का क्या। बस बात हमारे हिजाब पे आई तो हमने अपनी हिजाब की एक बयान, एक तारीफ बयान की है, जो हमारे हिजाब की बयान अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में फरमाया था। तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।